उम्मीद ये थी हिंदुस्तानियों को भी कि चलिए जो हुआ हुआ, लेकिन एक ऐसा आदमी, यूनुस जैसा आदमी बांग्लादेश पहुंच रहा है जिसके नोबेल को हम लोगों ने भी सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हमें ये लगा था, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले, हमारे मुल्क में तो रहते नहीं, तो हिंदुस्तानियों को लगा कि एक अच्छा काम किया एक आदमी ने, तो चलिए कुछ भी नहीं है, देश के हालात कमजोर हैं तो ये गया है, चीजें ठीक करेगा। लेकिन फिर जिस तरह से चीजें अनफोल्ड हुई, वो चुनाव कराने को राजी नहीं थे। और यहाँ खबरें पहुंची हैं कि आर्मी में, बांग्लादेशी आर्मी में और उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये खबरें किस हद तक ठीक हैं? पहले यूनुस के बाद, यूनुस के बारे में देखिए, ये जो नोबेल प्राइज आप कह रहे, को यूनुस को जिस दिन नोबेल प्राइज मिला, जिस दिन वो रिसीव कर रहे थे, 2007, जी, उन्होंने नोबेल कमेटी के सामने ऐलान की कि विद इन 12 ईयर्स, 12 साल में ये गरीबी को जादूगर भेजेगा। और इससे पहले तकरीबन 30 साल दुनिया को उन्होंने कहा कि एक सूफिया बेगम की कहानी, सूफिया बेगम, उसने जी, कहा कि सूफिया बेगम ने 20 टाका उसने लोन लिया था, वो धनवान बन गई और एक बिल्डिंग भी बना लिया। तो जिस दिन यूनुस साहब को ये नोबेल पुरस्कार की घोषणा है 2006 में अक्टूबर में, सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने हमारे न्यूज़पेपर के 2-3 रिपोर्टर्स को भेज दी जोबरा गांव, जहां ये ग्रामीण के जन्म हुआ। जी, 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 जोबरा गांव में जाके हमारे लोग ने जो तलाश की सूफिया बेगम की, तो पता चला कई साल पहले ही उनकी गरीबी और अ, अ, कोई उनको कोई इलाज नहीं मिला, इसके कारण उसकी वजह से उसको मृत्यु हो गया। अच्छा, तो उनकी 2 बेटी से हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, इसका वीडियो हमारे पास अभी भी है। अच्छा, और जिस बिल्डिंग को यूनुस कह रहे थे कि ये सूफिया बेगम की है, इसके मालिक है जेबल हुसैन नाम के कोई बांग्लादेशी जो दुबई में रहता है। जी, जो जो बंदा आपको मॉडल दिखाता है, एक मॉडल पोस्टर वुमन वो के ही झूठ निकला, वही फर्जी निकला। ग्रामीण बैंक का जो पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल आप कहें, वो उसकी कॉन कहानी मैन ही है, झूठ थी। जी। बिल्कुल। सो हम्म। यूनुस एक कॉन मैन है, आप अगर हिंदी में कहना है, उर्दू में धोखेबाज है। जी, दुनिया को धोखा दिया और बाद में अभी वो जो धोखेबाज के साथ एक इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक, हर धोखेबाज के साथ कोई इन्फ्लुएंशियल क्वार्टर होता है। हम्म, यूनुस के साथ अमेरिकी एक फैमिली, वेरी इन्फ्लुएंशियल फैमिली, इसके नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, दुनिया सब जानता जानते है। हैं। जी हाँ। जी, वही फैमिली के साथ उनके लेन देन है। इट इज नॉट ओनली ही इज द टॉप डोनर ऑफ दैट फैमिलीज फाउंडेशन, मगर इसका बिजनेस रिलेशंस भी है। उनके जो सही। ग्रामीण अमेरिका है, इसमें भी इन लोगों का पार्टिसिपेशन है। और मैं रोककर कह रहा हूं कि शायद इसीलिए अमेरिकी एनजीओज पर या अमेरिकी संस्थाओं पर यह आरोप लगते हैं कि वो परोपकार के नाम पर, दान के नाम पर, संस्थाएं चलाने के नाम पर ऐसे मुल्कों में पांव जमाते हैं, वहां साजिशें रचते हैं जो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और अमेरिकी जो बांग्लादेश उसका सबसे ताजा शिकार है। अमेरिकी एनजीओ जहां भी जाते हैं, उसके असली मकसद टारगेट होता है कि उस मुल्क को, उस समाज को बर्बाद करना, हम्म। कुछ देना नहीं। और एक जैसा आपने एनजीओ को बात किया है, तो यूनुस के जो एडवाइजरी काउंसिल है, सारे के सारे एडवाइजर्स फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। और सारे के सारे एडवाइजर्स आर कमिंग फ्रॉम एनजीओ बैकग्राउंड। जी, ये बांग्लादेश में क्या सिर्फ एक मुल्क में हुआ था, इराक में। जी, जी, इराक में जी। जब तख्ता पलट हुआ, वहां ये फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स थे। ये लोकप्रिय लोग नहीं है जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं फिलहाल बांग्लादेश में। लोकप्रिय भी नहीं है और उसके दिल में कोई देश प्रेम भी नहीं है, नेशनलिज्म भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी बांग्लादेश एक बुरी हालत में फंस गई है, मैं कहना चाहता हूं। मैं अगर आप शायद आप पूछेंगे मुझे कि चुनाव के बारे में शायद पूछेंगे, तो मैं कहूंगा कुछ, मगर जरूर। अब तक मुझे लगता है बांग्लादेश फंस गई, बुरी तरह फंस गई, जहां यूनुस, अमेरिकी डीप स्टेट एंड पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग उनके जो खुफिया एजेंसी, सब मिलके। मगर एक चीज साफ करना जरूरी है नितिन भाई, कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन 17 करोड़ है। और बंगाली जो होता है, बंगाली जी, बंगाली कभी नहीं कहेगा आपको कि बंगाली मुस्लिम
या मुस्लिम बंगाली कभी नहीं कहेगा, या बंगाली हिंदू कुछ नहीं कहेगा। बंगाली ये हमारे जाति सत्ता है, कल्चर है, बिल्कुल अस्तित्व है बिल्कुल। बंगाली, जिसके वजह से हम पाकिस्तान से अलग हो गई कि पाकिस्तान मुसलमान है, मुस्लिम कंट्री। हम मुस्लिम है नहीं, हमारे रिलीजियस बिलीव होता है, मगर हमारा जो फंडामेंटल आइडेंटिटी बंगाली, जहां संगीत है, नृत्य है, सब कुछ है, बहुत करीब है बंगाली कल्चर और सनातन कल्चर। आप जानते हैं अगर बांग्लादेश के जो शादी ब्याह जो कुछ होता है बिल्कुल ही सनातनी कल्चर की एकदम बराबर। तो जी बंगाली बंगाली है, डिफरेंट जाति। अभी बंगाली फंस गई। बंगाली को आपको मैं क्या कहूं, जैसे कि एक हवाई जहाज में 4-5 हाईजैकर घुस जाते थे, 300-400 पैसेंजर तो एकदम हेल्पलेस। वैसे ही हम 17 करोड़ बंगाली हेल्पलेस है।